जमीयत छा गई, जमीयत छा गई। अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी हमने शुरू की। मुल्क से बाहर हिंदुस्तान की पहली हुकूमत हमने कायम की। हमने ही सबसे पहले मुल्क की मुकम्मल आजादी की मांग की। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले हमने ही बुलंद किया। हमने ही गांधी जी को महात्मा के खिताब से नवाजा। हमने ही हिंदू मुसलमान एकता और भाईचारे की नींव डाली। पाकिस्तान बनाने का हमने सख्ती से विरोध किया। लोग हमें जमीयत उलमाए हिंद कहते हैं। हम जीती जागती एक मिसाल हैं भारत की अनेकता में एकता की। अपनी आखिरी सांसें गिन रहे मुगल साम्राज्य का उस दिन अंत हो गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमाते हुए मुगल बादशाह शाह आलम की हिफाजत अपने जिम्मे ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस दिन दावा किया, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का और हुकूमत कंपनी बहादुर की। इसके जवाब में दिल्ली के शाह अब्दुल अजीज ने मुस्लिम उलेमा की तरफ से एक फतवा जारी करके कहा, मुल्क गुलाम हो गया है, मुल्क को आजादी दिलाना अब हमारी जिम्मेदारी है। सन 1857 में हुई बगावत से जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग आजादी शुरू हुई तो अपनी जान की परवाह किए बिना उलेमा बागी सिपाहियों के साथ खुलकर मैदान में उतर आए। बगावत के दौरान शहीद हुए कोई 2 लाख लोगों में 52,000 उलेमा भी शामिल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये ऐलान किया कि जहां भी मौलवी मिले पकड़ो और मार डालो। चुनांचे मौलवी कौन है उसकी अलामत और पहचान ये बताई गई कि जिसके मुंह पर दाढ़ी हो या लांबा कुर्ता हो। 50,000 से ज्यादा दाढ़ी कुर्ते वाले उसके बाद पूरे मुल्क में कत्ल किए गए। दिल्ली और उसके कुर्ब जवार में जहाँ उलमा का गढ़ हुआ करता था, बड़े बड़े उलमा पाए जाते थे और बड़े बड़े काम होते थे, उन इलाकों में ये पोजीशन हो गई थी कि लोग अपनी मैयत को लेकर गांव-गांव घूमते थे कि शायद फला गांव में 12 उलमा थे, शायद कोई वहाँ मिल जाए। वहाँ पहुँचते तो कोई नहीं है। दूसरे गांव में गए, तीसरे में गए और जब लाश में से बदबू उठने लगती थी तो बिना जनाजे के दफन कर देते थे। ये हालत हो गई। ऐसे वक्त में जो चंद उलमा बच गए थे उन्होंने फैसला किया कि इस लड़ाई को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें इस्लामिक एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन कायम करने चाहिए। और उसके 10 साल के बाद 1867 में 67 में देवबंद में एक छोटा सा मदरसा शुरू किया गया। एक तालिब इल्म, एक उस्ताद। और उस मदरसे के वो पहले तालिब इल्म थे जिनको दुनिया शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के नाम से जानती है, जिन्होंने वो रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई और राजा महेंद्र प्रताप को उसका सदर बनाया, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल का, और गांधी जी को महात्मा का खिताब दिलवाया और आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी को लीडर बनवाया। उलेमा ने ही रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू करके जर्मनी और जापान की मदद से अंग्रेजों को मुल्क से उखाड़ फेंकने का प्लान बनाया। बदकिस्मती से अंग्रेजों को उनके इरादों का पता चल गया और उलेमा
एक बार फिर अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन गए। पूरे मुल्क में सैकड़ों उलेमा गिरफ्तार कर लिए गए। शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन और उनके चहेते शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी को तो गिरफ्तार करके हिंदुस्तान से बाहर माल्टा भेज दिया गया, जहां कई साल उन्हें जेल की काल कोठरी में बिताने पड़े। अपनी इस नाकामयाबी से उलेमा ये बात अच्छी तरह समझ गए कि हिंसा का रास्ता अपनाकर वे हिंदुस्तान की गुलामी को खत्म नहीं कर सकते। उलेमा ने सन 1919 में जमीयत उलमाए हिंद के नाम से एक नई तंजीम शुरू की और जन आंदोलन को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक नया हथियार बनाया। पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में जमीयत का कोई मुकाबला नहीं है। जंग आज़ादी के ये सबसे बड़ी चीज थी कि जब फियर इतना छा चुका था लोगों के माइंड पे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलना तो दूर की बात, उनके बारे में सोचना भी लोगों ने छोड़ दिया था। ऐसा जहन बन चुका हो, आप अपने रूलर से इतने मरूब हो चुके हो कि आपकी आजादी की ख्वाहिश मर चुकी हो। ऐसे वक्त में कुछ लोग उठे और आपके दिल में आजादी की ख्वाहिश को जगा दे, इससे बड़ा कोई रोल नहीं हो सकता। जमीयत ने अंग्रेजों के खिलाफ न सिर्फ असहयोग आंदोलन शुरू किया, बल्कि विदेशी माल का बाइकॉट और साइमन कमीशन का विरोध करने वाली वो हिंदुस्तान की पहली तंजीम थी। गांधी जी के साथ जंग आजादी के हर मोर्चे पर जमीयत नेता कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। 5 अगस्त 1942 को जमीयत ने जब सबसे पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, तो पूरे मुल्क में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा कि आखिरकार उन्हें हिंदुस्तान को आजाद करना ही पड़ा। लेकिन बंटवारे के मुद्दे को लेकर जगह जगह भड़के कौमी दंगों ने उस हिंदू मुस्लिम एकता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया। जमीयत नेता मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने पूरे मुल्क का दौरा किया और मुसलमानों से अपील की कि वो मुस्लिम लीग के बहकावे में न आए। वो तो यही कहते थे कि तुम लोग धोखे में मुब्तला और मुल्क को तबाह कर रहे हो और बहुत बड़ा कत्लेआम होगा। जमीयत तो बहुत मुखालिफ थी पाकिस्तान बनने के, बहुत ज़्यादा शद्दत के साथ मौलाना हफीजुर रहमान जो मुजाहिद मिल्लत रहे, गांधी जी के बहुत करीब थे, बहुत कोशिश करते रहे वो गांधी जी से कि पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करना चाहिए और जलसों में बड़े बड़े जलसों में शदीद मुखालफत करते रहे, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। उन पर उन्होंने मुस्लिम वालों ने हमले भी कराए और उन्हें जो है कि परेशान करने की बहुत कोशिश की गई, मगर सब बर्दाश्त करते रहे और मुस्लिम लीग की मुखालफत करते रहे बराबर। मुल्क के बंटवारे के समय से लेकर अब तक हिंदुस्तान में कौमी फसादों की कोई 30,000 वारदातें हुई हैं। सरकारी आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं कि इन सभी दंगों में मारे गए लोगों में 85% संख्या मुसलमानों की ही है। आज भी तालीम और तरक्की के बजाय मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा मसला अपनी हिफाजत का है। मुट्ठी भर मुसलमानों के हिंसा की किसी वारदात में शामिल होने के शक की सजा पूरी कौम को दी जाती है, उनका कत्लेआम होता है, मां बहनों की इज्जत लूट ली जाती है। दंगाइयों से जान बचाने की बजाय पुलिस और सरकारें खुद मुसलमानों की जान की दुश्मन बन जाती हैं। इन वीरान पड़े घरों में कभी जिंदगी का बसेरा था। 1 मार्च सन 2002 की रात को मौत इसी रास्ते इन घरों में घुसी थी। अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने खुद को इस छोटे से कमरे में कैद कर लिया। दंगाई जब इस कमरे के दरवाजे को न तोड़ सके तो उन्होंने कमरे में पानी भरकर
उसमें बिजली का एक नंगा तार डाल दिया। पुलिस को इस सकरी गली में दूसरे दिन सुबह 33 लाशें मिली। सभी मारे गए लोगों का सिर्फ एक कसूर यही था कि वे सभी मुसलमान थे। हमीमा बीबी सिर्फ 21 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। तभी से अपने 2 बच्चों की परवरिश वो अकेली ही कर रही है। लेकिन दंगाइयों ने उसकी रोजी रोटी का सहारा बनी न सिर्फ उसकी दुकान बल्कि उसके घर को भी आग के हवाले कर दिया। अपना वतन हम छोड़ के आए, अपना सब चीजें, आज घर बार हम छोड़ के आए। एक चीज अपने हाथ से घूम जाती है, कितना बेचैनी होती है। पर हमने तो हमारा खाना नहीं था, मजदूरी करके हमने मेहनत करके हमने खुद ने कमा के बचाया था, वो भी हमारा लूट गया। फिर हमको तो लगे तो सही नहीं, क्यों ना लगे। हमारे इतनी भी चीज दर्द आगी नस्ल लगा, कुछ भी मतलब नहीं बचा था, पहनने का कपड़ा हमारा सिर्फ बचा था। फिर हमको लगे तो सही नहीं। मुमताज अपने पति और बच्चों के साथ अपनी जान बचाने के लिए गांव गांव भटकती रही। लेकिन रास्ते में ही उसके पति को दंगाइयों ने इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया कि वो उस हादसे के 2 साल बाद भी अपने सदमे से नहीं उभर पाई। मैं आज भी गाड़ी में सफर नहीं कर सकती। आज भी मैं गाड़ी में बैठती तो उसमें कोई ध्यान रहता कि कोई अपनी बात करे, मुसलमानों को मारने, बस मेरी ये दहशत रहती, दहशत नहीं निकलती है। यहाँ से बाजार में भी जाती तो मुझे सामान लेने की समझ नहीं पड़ती, वो मंजर याद आ जाते हैं। बिल्किस के साथ दंगाइयों ने न सिर्फ सामूहिक बलात्कार किया बल्कि उसकी 2.5 साल की नन्ही बेटी का उसकी आंखों के सामने ही बड़ी बेरहमी से कत्ल भी कर दिया। 27 फरवरी 2002 की सुबह गोधरा स्टेशन पर अयोध्या से लौट रहे राम भक्तों और स्टेशन पर चाय बेचने वालों के बीच शुरू हुआ झगड़ा जब खत्म हुआ, तब तक साबरमती एक्सप्रेस का ये डिब्बा जलकर खाक हो चुका था। इस डिब्बे में सवार 59 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। ये दिल दहला देने वाली एक ऐसी घटना थी जिसके लिए जिम्मेदार लोगों को कतई नहीं बख्शा जा सकता। तो जब हिंदुओं के जलाने की बात आई तो बगैर किसी तहकीक के किसने जलाया है? मुसलमानों ने पूरे मुल्क में बड़े बड़े जितने अहम थे सबने उसकी बुराई की। बहुत बुरा हुआ, हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और तहकीक की जाए किसने किया, और जिसने किया उसको सजा दो। चार महीनों तक गुजरात से लड़ता रहा। गुजरात की सरकार और पुलिस मुसलमानों को बचाने की बजाय दंगाइयों का ही साथ देती रही। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने तो दंगे के एक मामले की सुनवाई के दौरान यहां तक कहा कि जिस समय गुजरात में बेकसूर मुसलमान औरतों और बच्चों को जलाया जा रहा था, उस समय उन्हें बचाने के बजाय राज्य के हुक्मरानों को यह चिंता सता रही थी कि वे दंगाइयों को किस तरह बचाएंगे। पुलिस और गुजरात की सरकार अगर सावधान होते तो गोधरा में हुआ हादसा कभी नहीं होता। लेकिन जिस तरह गुजरात के शहरों और गांवों में मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि गोधरा में हुआ यह हादसा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ परिवार के एक ऐसे षड्यंत्र का नतीजा था जिसकी वो एक लंबे अरसे से तैयारी कर रहे थे। जिस हादसे के लिए महज मुट्ठी भर लोग जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय पूरी मुसलमान कौम को जिम्मेदार ठहरा दिया गया।
गुजरात में जब हर तरफ मौत का तांडव चल रहा था, तब भी जमीयत के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह जमीयत छा गई।